नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आरबीआई पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत है इस पॉलिसी से, क्योंकि आरबीआई गवर्नर अभी नए आए हैं और बजट में हमने बड़ी अनाउंसमेंट्स होती देखी है सरकार की ओर से, और अब गेंद आरबीआई के पाले पे है। कल 10 बजे पॉलिसी आ जाएगी, सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखोगे। लेकिन आज बाजार पे हुआ क्या कि जैसे शुरू हुए 23,761 के लेवल पे, तो 23,773 का हाई है, उसके बाद बिखर गया मार्केट एकदम से। ज्यादातर समय हमने लाल निशान में कामकाज होते देखा। आज के दिन का लो है 23,556 पे। ये भी पता था सरेंडर करेंगे नहीं आसान तरीके से, तो निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी के साथ हुए हैं बंद। 23,603 के लेवल पे क्लोजिंग आई। 92 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 39 अंक की बढ़त के साथ 50,382 के लेवल पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 213 अंक गवाकर 78,052 के लेवल पे बंद हुआ। बहुत ही बिखरा बिखरा मार्केट था। 21 शेयर निफ्टी के चढ़े, 30 गिर गए, और ऐसे मार्केट को ट्रेड करना वैसे मुश्किल होता है। तो आज ट्रेडर्स थोड़ा सा कॉशियस महसूस कर रहे थे, और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी प्ले कर रही थी। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला आज वो था सिप्ला। आज फार्मा स्टॉक्स की तरफ एकदम से रुझान ज्यादा चला गया। 2.5% ऊपर आया सिप्ला। फिर अदानी पोर्ट्स करीब 2% उछल गया। आईटीसी होटल्स 2.25% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स तेज हुए। निफ्टी लूजर्स में ट्रेंड, नतीजों का इंपैक्ट था। स्टॉक एकदम से टूटा 8.25%। फिर बीईएल 3% नीचे। भारतीय एयरटेल के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, स्टॉक पहले ही सरेंडर कर गया, 2.25% नीचे बंद हुआ। टाइटन और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एबॉट का नाम आया, सबसे ऊपर यह स्टॉक रहा 4.5% ऊपर। फिर एल्केम लैब 3.25% ऊपर। सोना कॉमस्टार, जाइडस लाइफ और टॉरेंट पावर जैसे जो कंपनी है, इनके स्टॉक्स 2.5% से 3% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में ट्रेंट का स्टॉक आज बहुत बुरी तरह पिटा है पोस्ट नंबर्स, 8% नीचे चला गया। फिर सोलार इंडस्ट्रीज 6% नीचे बंद हुआ। लोधा, फीनिक्स लिमिटेड और बीएससी जैसे स्टॉक्स 4.25% से 5.5% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, इस स्टॉक में 14.25% की तेजी आई। फ्यूजन 10% ज्यादा चढ़ गया। कैस्ट्रॉल पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव हुआ है और आज भी 8.5% चढ़ा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट 8% ऊपर। स्पंदाना स्फूर्ति और के रेटिंग्स जैसे स्टॉक्स में 7% से ज्यादा रिटर्न आए। मिड कैप लूजर्स में एमटीएनएल कल एकदम से तेज हुआ था, 17% ऊपर चला गया था स्टॉक, और आज 9% टूट गया। फिर मॉर्पिन लैब्स 6% नीचे। लोधा, सोलार इंडस्ट्रीज, हिंदजिंग, कल्याण कुंज, सूची बहुत लंबी है। मिड कैप स्टॉक्स में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक तो फार्मा ही समझ में आया। आज थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच रखे हुए थे ट्रेडर्स, तो फार्मा स्टॉक्स चढ़ गए, जिसमें एबॉट, नेटको फार्मा, जाइडस लाइफ, एल्केम, सिप्ला, बायोकॉन 2% से 4.5% ऊपर। आईटी स्टॉक्स में भी पुल बैक देखने को मिला। टेक महिंद्रा करीब 1% ऊपर आया। ये जाते जाते इन्फोसिस एकदम से बाजार को कुशन प्रोवाइड कर गया। इन्फोसिस में जो बढ़त आई उसकी वजह से निफ्टी निचले स्लो से खिंच गया, और इन्फोसिस 0.8% ऊपर बंद हुआ है। एचसीएल टेक परसिस्टेंट, इन स्टॉक्स में तेजी आई, लेकिन गिरने वाले भी है, जिसमें एलटीटीएस और एलटीआईएम 1% से 1.5% नीचे बंद हुए। प्राइवेट बैंक्स में आज तेजी थी, सरकारी बैंक्स में तेजी नहीं थी। वैसे सरकारी बैंक्स में आज एसबीआई के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद एसबीआई का स्टॉक दबाव में आ गया। लेकिन जो निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। सरकारी कंपनियां ढीली पड़ गई आज। आरईसी लिमिटेड 3.5% नीचे। बीएल 3% नीचे। एनएचपीसी, पीएफसी, ओएनजीसी 2% से 2.25% टूट गए। बीएचईएल और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी मामला ढीला रहा आज, जिसमें वरुण बेवरेजेस, रैडिको, मैकडॉवेल, कोलगेट, आईटीसी, इन कंपनियों के स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली है। 1% से 3.25% नीचे आ गए। ऑटो स्टॉक्स पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्साइड, भारत फोर्ज, आयशर मोटर्स, अपोलो टायर्स, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स में आज दबाव रहा। 1% से 2.25% नीचे रहे ये स्टॉक्स। और रियल एस्टेट स्टॉक्स की पिटाई हो गई। लोधा सबसे ज्यादा टूटा है, 5% से ज्यादा। फिर फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरो रियल्टी और सोभा जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट अब बाजार के सामने खड़ा है, वो है आरबीआई पॉलिसी। कल 10 बजे आ जाएगी पॉलिसी। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तर पे देखोगे। बाजार के बड़े जानकार अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम आसान भाषा में डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि एक तो मार्केट के लिए पॉलिसी कैसी, अर्थव्यवस्था के लिए पॉलिसी कैसी, और आम आदमी को क्या मिला इस पॉलिसी से। अब सरकार ने तो बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। 12 लाख अगर आप कमाते हो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बड़ी घोषणा थी बजट में। कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे सरकार फोकस कर रही है। लेकिन सीधा अब जो सारा का सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं वो आरबीआई गवर्नर के से बंधी हुई है, क्योंकि दुनिया भर में हमने इंटरेस्ट रेट की कटौती देखी है। इनफैक्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी, ये शाम की खबर है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कर दिया फिर से। हमारे यहां पर रेट्स बहुत समय से नहीं कट हुए हैं,
और अब न्यू इनिंग्स शुरू करने जा रहे हैं आरबीआई गवर्नर। ये उनकी पहली आरबीआई पॉलिसी होगी। तो फिर एक्सपेक्टेशन बहुत है कि 25 बेसिस पॉइंट्स, कहीं वो गिफ्ट ही ना दे दे एकदम से 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दे। फिर बैक ऑफ द माइंड आता है कि उन्होंने पहले ही ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस, करेंसी स्वैप्स और अन्य जरियों के माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है। यह हाल फिलहाल की खबर थी जो जनवरी में आई थी बजट से पहले। पर उसके बाद भी हमने मार्केट पे कोई उतना एकदम से यूफोरिया नहीं देखा था। ये तो क्रेडिट पॉलिसी से जस्ट पहले एकदम से बजट के बाद 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट की एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। देखते हैं अब ये 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आता है कि नहीं, बाजार इस पे जरूर रिएक्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है अभी ये कि इन्फ्लेशन, चाहे वो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो या फिर हमारे डोमेस्टिकली फूड इन्फ्लेशन, वो बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। अर्बन इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या ये रेट कट का स्कोप है आरबीआई के पास? तो फिर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कल के सत्र में। ऊपर से रुपया डॉलर के मुकाबले दिन दनादन टूटते चला जा रहा है। इसको कैसे थामेगी आरबीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने रेट कटौती कर दी है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की अभी अनाउंसमेंट आई है 25 बेसिस पॉइंट्स, उन्होंने इस बार रेट कट कर दिया। कल बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर तो फोकस में रहने ही वाला है। अच्छा, निफ्टी पे तो एक रेंज पे ही हो रहा है काम काज। ये तो एक्सपायरी भी इस बार निपट गई वीकली वाली, तो नीचे 23,500 23,550 ये अभी तक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हायर साइड पे 23,730 और 23,800 का एक रेजिस्टेंस भी है। लेकिन ये रेंज टूटेगी, ये रेंज पक्का टूटेगी, कभी ना कभी तो वैसे टूटनी है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में इसलिए क्योंकि आरबीआई पॉलिसी, एक तो ये ट्रिगर, और उसके बाद 8 तारीख को यानी कि शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। वो तो बहुत ही बड़ा ट्रिगर बन जाएगा मार्केट के लिए। तो ये रेंज बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा लग रहा है ये रेंज टूटेगी। और मुझे तो लग रहा है कि शुक्रवार का सत्र ही बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार चुनाव के नतीजों को भी पहले भांपने की कोशिश करेगा। तो उस लिहाज से जो दिल्ली से जुड़ी जो कंपनी होंगी वो फोकस में रहेंगी और सरकारी शेयर्स फोकस में आ सकते हैं। तो शुक्रवार का दिन, सोमवार का दिन बहुत क्रूशियल है। तांडव होगा मार्केट में, तो एक तरफा चाल ऊपर या नीचे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बाजार पे देखने को मिल सकता है। प्लीज बिस्तक के साथ स्टे कनेक्टेड। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हो या फिर आपको शेयर खरीदना भी चाहते हो, तो बड़े एक्सपर्ट से जब हम इंटरेक्शन करेंगे तब उन्हीं से ही पूछेंगे कि मार्केट पे नजरिया क्या है और कौन से स्टॉक्स पे अभी वो बुलिश हैं या फिर किन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मार्केट पे बहुत अच्छा एक रनअप आ गया बजट एक्सपेक्टेशंस के जरिए। आरबीआई पॉलिसी एक्सपेक्टेशन की वजह से एक अच्छा स्ट्रेच 1000 पॉइंट्स का मिला है। अब इन लेवल्स के आने के बाद एक फ्रेश ट्रिगर की बाजार को तलाश है और उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ट्रेजेक्टरी बिल्कुल भी अभी नेगेटिव नहीं है, निचले स्तरों पे खरीदारी होने की ही उम्मीद है। तो होप नहीं तोड़ें, अभी उम्मीद मत हारें। ये निचले स्तरों से खरीदारी वाली ही मार्केट है। अगर कोई झटका लगा तो फिर से बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़े इवेंट्स, आरबीआई पॉलिसी और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे, ये 2 बड़े इवेंट्स मार्केट पे बड़ा असर डालेंगे।